मोहन कल से ही सेठ के यहाँ काम करने लगा। इसी प्रकार मोहन को काम करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। मोहन ने सेठ के खेत में 2 गुनी फसल उगा दी। सेठ देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मोहन ने इस बार कितनी अच्छी फसल उगाई है। वैसे मोहन का तो अब कोई काम भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, आज की मंजूरी देकर मोहन को काम से निकाल देता हूँ। इसकी 2 महीने की मंजूरी भी नहीं दूंगा। ये लो मोहन, आज की मजदूरी, और कल से काम पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी, अचानक आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या मालिक? नहीं मोहन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम भी नहीं है। जब मेरे पास काम होगा मैं तुम्हें ज़रूर बुला लूँगा। लेकिन मालिक, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं भूखा मर जाऊँगा। और मेरे बूढ़े माता पिता का क्या होगा? मैं अपने पिता के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊँगा? दया करिए सेठ जी। सेठ मोहन की एक भी नहीं सुनता और काम से निकाल देता है। मोहन रोते रोते घर चला जाता है। अरे बेटा, आज तुम खाली हाथ आए हो, घर का राशन नहीं लेके आए हो। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, आखिर क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? फिर मोहन अपनी कहानी अपनी माता को सुनाता है। अब आप ही बताइए माता, अब मैं कहाँ काम करूँ? अब मैं क्या करूँ? अब मैं किसके सामने हाथ फैलाऊँ? बेटा, तुम परेशान मत हो, आज हम पानी पीकर ही सो जाएंगे। वैसे भी मुझे भूख भी नहीं लगी है। और बेटा, तुम हार मत मानो, कल फिर से सेठ के पास जाना। हो सकता सेठ तुम्हें काम पर रख ले। मोहन सुबह सेठ के घर जाता है और घर के बाहर सेठ का इंतज़ार करने लगता है। सेठ सो रहा होता है और सेठ थोड़ी देर से उठ जाता है। अरे सेठानी जी, तुम मेरे लिए नाश्ता तैयार रखना, मैं खेत पर घूमकर आता हूँ। ठीक है, आप आराम से जाइए, तब तक मैं आपका नाश्ता तैयार कर दूँगी। इतना सुनकर सेठ वहाँ से चल पड़ता है। तभी देखता है मोहन उसके घर के बाहर खड़ा है। अरे मोहन, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, मैं आपके पास ही आया था। अगर मुझसे कुछ भूल भी हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिए मालिक, लेकिन मुझे काम पर रख लीजिए। मोहन, तुम तो बहुत बेशर्म है। मैंने कितनी बार मना किया है। मैंने कहा है मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर भी चला आता है। क्या तेरे अंदर कोई शर्म लिहाज नहीं है? मालिक, शर्म तो आती है जब मैं अपने बूढ़े माता पिता को देखकर पानी पीकर सो जाते हैं तो मुझे यहाँ कोई अपमान नहीं दिखता। लेकिन मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता, चल भाग यहाँ से। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और सेठ मोहन को भला बुरा कहकर भगा देता है। सुबह होते ही मोहन सेठ के पास फिर काम लेने के लिए चला जाता है। लेकिन तुझे मैं कोई काम नहीं दे सकता, चल भाग यहाँ से। हे भगवान, मैं मोहन के बच्चे से तो बहुत परेशान हो गया हूँ। ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह होते ही मैं अपने रिश्तेदार के घर चला जाता हूँ, तभी मैं इस मोहन से अपना पीछा छुड़ा पाऊँगा। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। सुबह होने से पहले सेठ और उसकी पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। उधर मोहन रोज की तरह सेठ के घर आता है। अरे ये क्या, आज तो सेठ के यहाँ घर में ताला लगा हुआ है। इसका मतलब सेठ जी कहीं बाहर गए हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं कहीं पेड़ के नीचे बैठकर सेठ का इंतज़ार करता हूँ। इतना सोचकर मोहन पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। तभी
वहाँ सेठ के घर के पास चोर आ जाते हैं। अरे लल्लन, आज दुष्ट सेठ तो घर ही नहीं है। आज का अच्छा मौका है। चलो आज सेठ की सारी तिजोरी खाली कर देते हैं। चोर एक पत्थर उठाता है और ताले को तोड़ने लगता है। तभी मोहन आवाज़ सुन लेता है। अरे ये आवाज़ कैसी है? ये कौन है? अरे ये तो चोर लगते हैं। अरे रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम सेठ के घर का ताला क्यों तोड़ रहे हो? बेवकूफ़, तुमको दिखाई नहीं देता है? हम लोग चोर हैं। हम चोरी करने के लिए ताला तोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम लोगों को चोरी नहीं करने देंगे। अच्छा, तुम हमें चोरी करने से रोकेगा? रुक, हम अभी तुम्हें मजा चखाते हैं। बेचारे मोहन पर टूट पड़ते हैं और वो मर जाता है।